पिरामिड को बाहर से देखने पर ये गीजा का पिरामिड बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, पर कभी आपने ये सोचा है कि पिरामिड के अंदर क्या है? दरअसल गाइस, इस विशालकाय पिरामिड के अंदर अभी तक 3 तहखाने मिले हैं, जिसे इंग्लिश में चैम्बर भी कहा जाता है। और जो इसके अंदर 3 चैम्बर मिले हैं, इन तीनों तहखानों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला राजा का तहखाना, दूसरा रानी का तहखाना और तीसरा आधार का तहखाना। पर रिसर्च करने पर भी इन तीनों चैम्बर में कुछ नहीं मिला है। हालांकि ये तीनों चैम्बर यानी कि तीनों तहखाने राजा रानी के लिए बनाए गए थे, पर इन तीनों चैम्बर में से किसी एक चैम्बर में भी राजा रानी का मम्मी नहीं मिला है। इससे यह आशंका होती है कि राजा रानी का जो मम्मी है, उन मम्मी को कहीं दूसरी जगह सुरक्षित रखे गए होंगे, जिसकी तलाश अभी भी अधूरी है। और इस बात को लेकर अभी भी कई बड़े एस्ट्रोनॉट इस पिरामिड पे अध्ययन कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में इससे पर्दाफाश हो जाए और पिरामिड के सारे रहस्यों के बारे में हम जान सके। पिरामिड में नींव के चारों कोने में पत्थर के बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं, ताकि आने वाले भूकंप से पिरामिड को सुरक्षित बचाया जा सके। पिरामिड को गणित का जन्म कुंडली भी कहा जाता है, और इसे गणित का जन्म कुंडली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पिरामिड से भविष्य की गणना की जा सकती है। रिसर्च के मुताबिक पिरामिड धरती के बीच में है। अगर धरती के ऊपर एक लाइन और धरती के बीच से एक लाइन खींचे तो ये दोनों लाइन जहाँ पे मिलेगी वह धरती का बीच वाला हिस्सा होगा, और पिरामिड यहीं पे स्थित है। पिरामिड के सामने ये जो स्फिंक्स की मूर्ति है, इस मूर्ति का शरीर शेर का है, जबकि इसका सिर आदमी का है। यह काफी ज्यादा स्ट्रक्चर लगता है। इन सब के अलावा मिस्रवासी के लोग इस पिरामिड का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर और सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी की गति और इसके साथ ही साथ प्रकाश के वेग को जानकारी इकट्ठा करने के लिए करते थे। पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे पहले नंबर पे आता है, और यह गीजा का पिरामिड एक सबसे पुरानी इमारत है। 3800 सालों से यह पिरामिड दुनिया का सबसे ऊंची बनावट है, और इस पिरामिड के इमारत को कोई भी आज तक पीछे नहीं छोड़ सका है। यहाँ तक कि कुछ लोग इन पिरामिड को जादुई का असर भी मानते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। और इसको मिस्र में बनाया गया है। इस पिरामिड को बनाने के लिए कई लाखों कर्मचारियों की जरूरत पड़ी थी। औसतन एक पिरामिड को बनाने में 200 साल और गीजा का ग्रेट पिरामिड को बनाने में 85 साल लगे थे। इसका ये मतलब निकल के आता है कि एक समय में एक नहीं बल्कि एक समय में कई पिरामिड को बनाया गया था। और इस बात का सही अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि पिरामिड को बनाने में 5.5 अरब किलो सामग्री यानी कि 60 लाख टन सामग्री की लोड़ पड़ी थी। यानी कि इंग्लैंड के सभी चर्च और गिरजाघरों में इन इमारतों को बनाने में जितना मटेरियल लगा है, उतना मटेरियल केवल गीजा के ग्रेट पिरामिड को बनाने में लगा है। गाइस, इसका साफ मतलब ये होता है कि इस गीजा के ग्रेट पिरामिड को बनाने में कई महीनों का वक्त लग गया। गाइस, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अपने हिसाब से देख लें। गाइस, गीजा का ग्रेट पिरामिड प्राचीन मिस्र के 7 अजूबों की सूची में शामिल है, और इस पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट है। इसके साथ जो गीजा का पिरामिड है, ये 4000 वर्षों तक यह दुनिया का सबसे ऊंची इमारत या फिर ऊंची संरचना है। और गाइस, जो पिरामिड में स्टोन लगे हैं, यानी जिस पत्थर से पिरामिड को बनाया गया है, यानी गीजा का पिरामिड में 23 लाख पत्थर लगाए गए हैं। इसमें हर एक स्टोन का वजन तकरीबन 50 टन है। माना जाता है कि ये चांद से भी दिखाई देता है। इसमें 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स ग्रेनाइट पत्थर लगे हुए हैं।